पानी। पानी जिंदगी का सार है और इसके बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अल्बर्ट जेंट गायोर्गी जी की इस क्वाइट के साथ आज का जीवन धारा पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का विषय है हृदय में फूल खिला हो तो दुनिया सुंदर लगती है। एक बार एक व्यक्ति काफी समय से बेरोजगार था। फिर एक दिन उसे नौकरी के लिए इंटरव्यू में बुलाया गया। जब उसे ये नौकरी नहीं मिली तो निराश होकर वो व्यक्ति एकांत स्थान पर सोच में डूबा बैठा हुआ था। तभी किसी ने उसका कंधा थपथपाया। वो व्यक्ति पलट कर देखा तो उसे धूप का चश्मा पहने एक छोटा सा बच्चा सामने खड़ा दिखाई दिया। हालांकि एकांत भंग होने पर वो व्यक्ति उसे डांटने वाला था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। उस व्यक्ति ने उस बच्चे को इतना ही पूछा कि क्या बात है। तब बच्चे ने उसे एक मुरझाया हुआ फूल देते हुए कहा, इस सुंदर फूल को देखो। उस व्यक्ति ने बेमन इतना ही कहा, हाँ सुंदर है। बच्चे ने फिर कहा, यह सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी है। अब तो उस व्यक्ति को सचमुच क्रोध आने लगा, लेकिन इस बार भी उसने क्रोध को प्रकट नहीं किया। उस व्यक्ति ने सोचा, ये बच्चा पागल तो नहीं है। इस बासी फूल, इस मुरझाए हुए फूल को लेकर यहाँ पर आया है और कह रहा है कि ये सुगंधित है, ये सुंदर है। आखिर ये क्या कहना चाहता है? ये क्यों मेरे पीछे पड़ा है? उस व्यक्ति को उस बच्चे पर क्रोध तो आ रहा था, लेकिन क्रोध को उजागर ना करते हुए उसने कहा, तुम ठीक कहते हो, ये सुंदर व सुगंधित फूल है। इतने कहकर वो व्यक्ति उस बच्चे की ओर पीठ करके फिर बैठ गया। अब उस व्यक्ति को थोड़ा बेहतर लगा, शांति का अनुभव हुआ। बच्चे का धन्यवाद करके एकांत होकर फिर से वो कुछ सोचने लगा। तब कुछ समय बाद उसे धरती पर कुछ थपथपाहट की आवाज सुनाई दिया। वो व्यक्ति मुड़कर देखा तो वह बच्चा छड़ी लेकर खड़ा था। उस व्यक्ति को तब अचानक बोध होता है कि बच्चा दृष्टिबाधित है, वो बच्चा अंधा है। तब उस क्षण उस व्यक्ति को अनुभव हुआ कि उसके हाथ में जो फूल पकड़ा था वह वास्तव में विश्व का सबसे सुंदर और सुगंधित फूल था। उस व्यक्ति ने उस बच्चे को जाकर गले लगा लिया। भाव विभोर होकर उस व्यक्ति ने उस बच्चे को बोला, यह कोई सामान्य फूल नहीं है, यह वो फूल है जो तुम्हारे हृदय में खिला है। अब जिस सौंदर्य और निर्मलता पर उस व्यक्ति की दृष्टि पड़ी थी वह उस बच्चे की थी जो फूल में प्रतिबिंबित हो रही थी। नौकरी न मिलने के कारण वह इतने निराश और हताश था कि उसके मन में जीवन का अंत करने का विचार भी आ गया था। और यहाँ ये बच्चा दोनों आंख खोकर भी न केवल खुश था अपितु दूसरों में भी खुशियां बांट रहा था। दूसरों की समस्याओं की तुलना में हमारी समस्या प्रायः तुच्छ ही होती है। अतः हम अपने वर्तमान को स्वीकार करते हुए खुशी खुशी जीवन बिताना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो हमारे विचार ही तो हमारी खुशी की राह में बाधा बनकर रोड़ा अटकाते हैं। हमें स्वयं को भूलकर दूसरों के सहायक होने से रोकते हैं। प्रत्येक वस्तु पर अपनी सत्ता जमाने की इच्छा से हम इतने अभिभूत हुए रहते हैं कि खुशी क्या है, गम क्या है, हम जान ही नहीं पाते। हृदय में प्रेम हो तो एक दृष्टिबाधित इंसान भी मार्गदर्शक हो सकता है, परंतु जिसका हृदय ही अंधा हो चुका हो उसे राह दिखलाना बहुत कठिन कार्य है। अहंकार का अंधापन हमें एक तहखाने में कैद कर देता है। अज्ञानवश हम जागते हुए भी सोए रहते हैं। इस अहंकार पर विजय पा लें तो हम स्वाभाविक ही विश्व के लिए अर्पित हो जाएंगे। विभिन्न परिवार में जन्मे लोगों के भिन्न भिन्न अनुभव होते हैं, किंतु मृत्यु का अनुभव सबको समान होता है। जिस इंसान ने अहम पर विजय प्राप्त कर ली उसने मानो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। जब तक जगत है तब तक ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों के कारण स्मरणीय रहेंगे। जिसने अहम को जीत लिया
जिसका हृदय प्रेम के रस से लबालब भरा हुआ है। उसका संपूर्ण जीवन विश्व हिताय समर्पित होता है। इसके जाने के बाद बहुत समय तक उसके कार्यों को याद किया जाता है। दोस्तों, ये तो थी आज का जीवन धारा पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ऐसे ही प्रेरणादायक पॉडकास्ट और मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। किसी अन्य टॉपिक्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहें और सुनते रहें हमारी प्रेरणा। धन्यवाद।